हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं वजाहत नाना है। दे। यार भारत की कनाडा के साथ हो चुकी है इस टाइम पर $3 बिलियन की मेगा डील, जिसको देखकर चीन पाकिस्तान के तो होश उड़ चुके हैं कि आखिर कैसे ये पॉसिबल हुआ। ना कर यार, भाई साहब $3 देखो, बिलियन की। बिल्कुल भाई, कनाडा की ठुकाई के बाद कनाडा इस टाइम टोटली औकात में आ गया और भारत की छत्र छाया में आ रहा है। ये देखो यार, तो अब देखते हैं कि आखिर $3 बिलियन की कौन सी डील हुई है। देख ही पता चले। तो भाई वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो इम्पोर्टेंस वहीं से इंडिया की जो है समझ आ जाती है, बिकॉज इंडिया इज एक एग्रीमेंट इंडिया और कनाडा के बीच में बनते हुए नजर आ रहा है, जहां पर कनाडा जो है वो लगभग $3 बिलियन का यूरेनियम भारत को सप्लाई करेगा, जिससे भारत की जो न्यूक्लियर एनर्जी की एम्बिशंस है उसको फुलफिल करने में काफी ज्यादा मदद होगी। व्लादिमीर पुतिन का इंडिया का विजिट जो कि दिसंबर के अंदर ऑलरेडी होने वाला है, और ना सिर्फ एक विजिट होगा, एक टूर होगा, बल्कि बहुत सारा बिजनेस भी जनरेट होने वाला है। रूस की जो सबसे ताकतवर प्राइवेट पोर्ट ग्रुप है डेलो, वो भारत के साथ डायरेक्ट शिपिंग लाइन शुरू करने जा रहा है। रशिया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि हमें एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इंटरनेशनल न्यूज के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि टिल्ट जो है ट्रेड वाइज जो है वो इंडिया की तरफ शो हो रहा है। आप देखें कि किस तरीके से पर्टिकुलरली इंडिया ने ग्रोथ की है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन रहा है इंडिया का, वो ये है कि इंडिया ने जो ट्रेड रूट्स, नियरेस्ट ट्रेड रूट्स बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया है। इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और वो अपने मुल्क में जो जिस तरह तरक्याती काम कर रहे हैं और जिस तरह वो अपने सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे हैं, तो एवरीवन वांट्स के यार हम इंडिया के साथ ज्वाइन करें। और रशिया से तो इंडिया के बहुत एक आप देखें एक मिसाली किस्म के ताल्लुकात रिलेशन थे। कोल्ड वार के टाइम से रशिया के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन रशिया इंडिया के ताल्लुकात मजीद स्ट्रॉन्ग होते नजर आए। तो जब रशिया का जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया विजिट करेगा, और अगर मैं बड़ी बात करूं तो मे बी द फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया और मे बी सुपर पावर बिलोंग्स टू इंडिया। पाकिस्तान भी तरह नहीं चाहता। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत और कनाडा $2.8 बिलियन की डील करने वाले हैं यूरेनियम की। इस यूरेनियम से न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में मदद मिलेगी भारत को, और भारत NSG का सदस्य भी नहीं है। NSG को बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का। तो भारत को यूरेनियम लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो अब कनाडा भारत को यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है, और कनाडा का प्राइम मिनिस्टर भारत भी विजिट करेगा, और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी भारत पधार रहे हैं 5 या 6 दिसंबर को। और भारत जब वो आएंगे तो उनके साथ बड़ी बड़ी डील भी होंगी, साइन होंगी। उससे वेस्ट की जलेगी पूरी तरह, कि वेस्ट चाहता था कि भारत रशिया से संबंध तोड़ दे, रशिया से ऑयल ना खरीदे, मगर भारत रशिया के साथ और मजबूत रिश्ते कर रहा है। तो भारत अपना राष्ट्रहित देखता है कि उसका राष्ट्रहित कहाँ है, तो भारत उसके साथ मजबूत रिश्ते कर रहा है। रूस ने तो भारत को Su-57 का ऑफर भी दिया है, जो भारत में ही बनेंगे और भारत को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेंगे, और भारत फिर उनको आगे भी बेच सकता है। तो रूस भारत को बड़े बड़े ऑफर भी कर रहा है, और अब पुतिन भारत आ रहे हैं, जिसे देख ट्रंप भी जलेगा और वेस्ट पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। G20 समिट के बाद देयर इज अ लॉट कमिंग टुवर्ड्स इंडिया। सबसे पहले बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन का इंडिया का विजिट, जो कि दिसंबर के अंदर ऑलरेडी होने वाला है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में व्लादिमीर पुतिन इंडिया आने वाले, और ना सिर्फ एक विजिट होगा, एक टूर होगा, बल्कि बहुत सारा बिजनेस भी जनरेट होने वाला है, जिसके अंदर फाइटर जेट्स के सोर्स कोड के साथ ट्रेड की जाएगी, यानी कि को प्रोडक्शन की जाएगी। साथ ही साथ अगर फ्रांस की बात करें तो G20 समिट के दौरान मैक्रोन और मोदी की मीटिंग ही नहीं रही, बल्कि बहुत सारी जो है वो ट्रेड भी वहां से जो है वो फाइनेंस की गई है। एक और चीज यहाँ पर देखने के जो है वो डेफिनेटली हम उसको फोकस करेंगे, अफगानिस्तान ने भी इंडिया के साथ ट्रेड को जारी कर दिया हुआ है। सर ओवरऑल देखा जाए तो ये टिल्ट आखिर क्यों है, क्यों जनरेट किया जा रहा है ये टिल्ट? आपको क्या लगता है कि द वर्ल्ड वांट्स टू ट्रेड विद इंडिया, व्हाई? देखें, क्यों ना करे, मैं आपसे सवाल करूं, क्यों ना करे? देखें, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जो ग्लोबल 20 में हैं वो, तो क्यों ना उनके साथ जो है वो बाकी ममालिक जो है वो कोशिश करें कि हम इनके साथ जो है बिजनेस करें, या हमारा जो बिजनेस है वो इनके मुल्क में जाए। एवरीवन वांट्स, जो भी हमेशा ग्रो कर रहा होता है, चाहे मैं एक कंट्री की बात नहीं, आप जनरली बात ले लें कि जब भी कोई भी दुनिया में इंसान हो, कंट्री हो, कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, वो अगर ग्रो कर रहा है तो एवरीवन वांट्स कि हम इसके साथ कुछ ना कुछ
जो है वो पार्टनर करें या पार्टनरशिप, स्टेक होल्डर बनना हर चाहता कोई है। स्टेक होल्डर बनना चाहता है। तो इसी तरह इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और वो अपने मुल्क में जो जिस तरह तरक्की याती काम कर रहे हैं और जिस तरह वो अपने सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे हैं, तो एवरीवन वांट्स के यार हम इंडिया के साथ ज्वाइन करें। और देखें इंडिया ने जो है वो चाइना को भी काट दिया जो है वो उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट के अंदर उनकी 4 थी और इंडिया की जो है वो 7 इंडिया की 7 है। तो आप देख लें कि चाइना इतना ग्रोइंग जो है वो एक कंट्री है, उसको भी अगर वो काट रहे हैं तो भाई समझ से बाहर ये क्या करना चाह रहे हैं दुनिया के साथ। अगर मैं बड़ी बात करूं तो मे बी द फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया और मे बी सुपर पावर बिलोंग्स टू इंडिया। एक और चीज यहाँ पर डिस्कस करने वाली है कि भाई G20 समिट के अंदर एक और चीज बहुत हाईलाइट हुई, लोगों ने देखा कि भाई इंडिया इज गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, यानी कि 5 साल के बाद इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, कीपिंग अहेड ओनली यूएसए एंड चाइना। आप कुछ ज्यादा टाइम ही ले रहे हैं, 5 साल के अंदर वो अगर 3rd पे आ गया, अभी वो 5th पे है मेरे ख्याल में, 5th पे है। तो अभी कितना टाइम गुजरा है, ये रिसेंट 5-10 सालों की बात है कि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी में था ही नहीं कहीं, ठीक है, गुर्बत थी, उनके वॉशरूम्स तक नहीं थे उन लोगों के पास, और अब कहाँ पे वो पहुंच गए हैं, ठीक है, इतने सालों के अंदर एक 5th नंबर पर आ चुके हैं। तो आप अगले 5 सालों में क्या है, मतलब इतनी स्लो इकोनॉमी नहीं है, मे बी अगले 2 साल के अंदर मे बी वो पहले नंबर पर आ जाए। पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है, क्योंकि देखें एलॉन मस्क और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो जो चाइना को काट सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो वो तो फिर दुनिया में किसी को भी काट सकते हैं। चाइना वो है जिसने अमेरिका को जो है वो टफ टाइम दिया हुआ है, जिस तरह वो उनके मुकाबलेबाजी आपस में चल रही है। अगर चाइना अमेरिका को टफ टाइम दे सकता है तो इंडिया उससे ज्यादा जो है वो तरक्की कर रहा है, तो वो फिर आने वाले वक्त में क्या करेगा। तो ऐसा ही है भाईजान, ऐसा ही है। देखो ना किस तरह से इंडिया भिड़ रहा है दुनिया से और $3 बिलियन का यूरेनियम की डील हो गई है कनाडा से। यार ये तो पता है कि इसमें तो एटमी हथियारों में ये काम आता है, और ये तो किसी देश के पास है एटम बमों में यूज होता है, हाइड्रोजन बमों में यूज होता है, बड़ी चीजों में यूज होता है, एनर्जी सेक्टर में यूज होता है। सोचो भारत करने क्या जा रहा है पाकिस्तानियों, और $3 बिलियन का ले रहा है। $3 बिलियन का सिर्फ यूरेनियम है, और चीजें नहीं है। और मजे की बात है कि कनाडा का प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आ रहा है और रशिया का पुतिन जी भी अगले हफ्ते पहुंच रहे हैं। भाई देखो ना, दोनों एक साथ आ रहे हैं। एक भाई साहब यूरेनियम की डील करेगा तो दूसरा पुतिन मोदी जी के पांव पकड़ के बोलेगा Su-57 ले लो, और फैक्ट्री इंडिया में लगेगी ताकि दुनिया के अंदर हम एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि अभी रशिया एक्सपोर्ट नहीं दुनिया के अंदर कर सकता ना। तो भारत की तभी तो वो मिन्नतें कर रहा है कि भाई साहब आप अपने देश में फैक्ट्री हमारी लगाओ, तो आप भी लो, टेक्नोलॉजी भी लो, और साथ दुनिया के अंदर हमारा ये फाइटर जेट बेचो। बिल्कुल। और इंडिया में बना हुआ क्या है वजह देख ले, तमाल मचाई, अफगानिस्तान से ट्रेड उन्होंने जारी कर दिया, सब कुछ हमारे रास्ते तो चारों तरफ से बंद हो गए। भाई पाकिस्तान को भारत ने इस टाइम टोटली आइसोलेट कर दिया, टोटली। मतलब कि ये कहते हैं ना कि 1 इंच का रास्ता, भाई भारत ने पाकिस्तान के लिए 1 इंच का रास्ता भी कहीं से नहीं छोड़ा वजह, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। और यार अफगानिस्तान से जो हमारा माल है उन्होंने देना बंद कर दिया है, तो जाहिर सी बात है आज हम टोटली ब्लॉक हो गए हैं। आज हम पाकिस्तानियों का कहीं भी ट्रेड नहीं रहा, अफगानिस्तान जैसे देश के साथ नहीं रहा, वो उसने हमसे बंद करके भारत से सब कुछ लेना देना लेन देन उसका भारत के साथ हो चुका हुआ है। हम तो खत्म है वजह, इंडिया ने हमारा हाल क्या कर दिया, हम तो रोटी खाने के लाले दर पड़े हुए हैं। इधर आज देख ले चीजों के रेट देख ले, ऑलरेडी पानी भारत ने रोका हुआ है, सब्जियां हो नहीं रही है, हर चीज महंगी है यहाँ पर, तो इसी वजह से आजकल तो जो अफगानिस्तान से हमारे लिए सेब आता था, फ्रूट आता था, वो इतना महंगा कि बंदा खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि वो आना बंद हो गया। और वही अफगानिस्तान का सेब अब भारत जा रहा है, बिल्कुल, और भारत का गेहूं चावल ये सारी चीजें भाई सब अफगानिस्तान आ रही है, बिल्कुल। और भाई उधर से अब यूरेनियम भारत ले रहा है $3 बिलियन का, डील आज फाइनल हो चुकी है। ये इतना यूरेनियम है कि पता नहीं इसे कितने एटम बम बन जाए। भारत सोचो कि दिन रात एक करके अपनी न्यूक्लियर पावर को कितना बढ़ा रहा है। बिल्कुल, तुम लोग पाकिस्तानी बोलते थे एक टाइम पे हमारे पास 10-20 न्यूक्लियर वार हेड भारत से ज्यादा है, आज देखो भारत तुमसे ज्यादा बना के बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कहते हैं तरक्की। यार हमने क्या तरक्की की, हमने तो भीख मांगने में तरक्की तुम्हारे पास 100 कितने थे, आज देखो भारत के बाद तुमसे भी 10-15 ज्यादा हो गए। ये होती है तरक्की, ये होता है आगे बढ़ना।
आज देखो ना भारत किस तरह से आगे जा और रहा है। यह तरक्की ये होती है कि ग्रोथ रेट चाइना की 4% है तो इंडिया की 7 से ऊपर पहुंची भाई हुई वो है। तो है, सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं होता, डिफेंसिव भी होता है और हाँ। अटैकिंग पावर्स भी होती हैं। बिल्कुल। अभी तो आज भारत को टच नहीं कर पा रहा। हाँ। भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है और ये डिफेंस और अटैकिंग पावर ना होती तो चाइना तो ऊपर चढ़ा होता भारत के। बिल्कुल, ये बात आज तो है। देखो भारत किस तरह से मजबूती से खड़ा हुआ है कि चाइना जैसा देश का भी पेशाब निकलता है भारत को वाकई ये छूते बात हुए। सच है, सच है। तो भाई- अटैकिंग पावर इंडिया के पास है ना। ये यूरेनियम अब हाँ। भारत क्यों ले रहा है? इसी वजह से ले रहा है। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम तो करते